नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेगा लिविंग नामक एक महान पुस्तक के बारे में जो रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई है, जो एक कनाडाई लेखक हैं। उनकी पुस्तक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बहुत लोकप्रिय थी। उन्होंने ये भी कहा है द 5 AM क्लब, हु विल क्राई व्हेन यू डाई और ऐसी अन्य पुस्तकें लिखी गईं, जिनकी 96 से अधिक देशों में 15 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इसमें जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे हम हर क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। ये किताब 3 भागों में विभाजित है। पहले 2 भागों में महारत और सफलता के सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है। तीसरे भाग में ये बताया गया है कि इसे कैसे लागू किया जाए। इसमें पूरे 30 दिनों का कार्यान्वयन कार्यक्रम है। इसका पालन करके हम अपने जीवन में महारत हासिल कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में खो जाने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा वीडियो कभी कभी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम वीडियो और पुस्तक सामग्री पर कभी समझौता नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, महाजीवन दर्शन। मेगा लिविंग। मन, शरीर और चरित्र पर महारत हासिल करना। ऐसे लोग हैं जो चीजों को घटित करते हैं। ऐसे लोग हैं जो चीजों को घटित होते हुए देखते हैं। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो पूछते हैं कि क्या हुआ। मेगा लिविंग आपको अपने मन, शरीर और चरित्र को बेहतर बनाने के लिए एक नया दृष्टिकोण देता है। हर किसी में एक क्षमता होती है, बस उसे उजागर करने की जरूरत है। यहाँ लेखक अंत में हमें एक वर्कशॉप देते हैं जिसका पालन करके हम अपने जीवन में काफी सुधार कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। नकारात्मक परिस्थितियों जैसी कोई चीज नहीं होती, हम हर चीज से सीख सकते हैं। जीवन में किसी भी गलती को गलती के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हार में भी जीत है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। हम उतना ही बढ़ते हैं जितनी सीमाएं हम अपने लिए तय करते हैं। आपका दिमाग और उसकी असीमित क्षमता। काइजेन। इस तकनीक का अर्थ है निरंतर और कभी न खत्म होने वाले छोटे छोटे सुधार जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेंगे। प्रत्येक विजेता में यह विशेषता होती है। किसी भी महान नेता को देखें और आप देखेंगे कि उन सभी में एक चीज समान है, और वह है दैनिक सुधार। चाहे वह किताबें पढ़ना हो, चाहे वह व्यायाम करना हो, चाहे वह ध्यान करना हो या कुछ और हो। महानता आसानी से नहीं मिलती। महान बनने के लिए आपको महान कार्य करना होगा। जो व्यक्ति रोके जाने से इनकार करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उनसे निपटने के लिए आपको अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। क्या आप अक्सर विचलित महसूस करते हैं? क्या आप अनुशासन की कमी महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आपको अपने दिमाग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप रोजाना अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये तेज नहीं होगा और शरीर के अन्य अंगों की तरह ही कमजोर हो जाएगा। कमजोर मन में विनाशकारी विचार आसानी से आ जाते हैं। शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक कार्यप्रणाली को बढ़ा सकता है। आप मेगा लिविंग प्रोग्राम का पालन करके इसे हासिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। ये खुद को बेहतर बनाने और तनाव कम करने के बारे में है। चाहे वह किताबें पढ़ने से हो या ऑडियो बुक सुनने से या सूर्योदय देखने से हो। मुद्दा यह है कि उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। हर चीज को बदलने के लिए हमें बस एक शक्तिशाली विचार की आवश्यकता है। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, पूरे अंदर जाएं या बिल्कुल न जाएं। इसका मतलब यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, या तो इसे पूरी लगन से करें या बिल्कुल न करें। अब आप जब भी कुछ करें और इस उद्धरण को बार बार याद दिलाते रहें तो आपका सुधार निश्चित है। किसी दिन यह आपकी वास्तविकता बन जाएगी और आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। किताबें पढ़ने से आपको इस तरह के कई विचार मिलते हैं। शारीरिक फिटनेस। आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम पर बिताना चाहिए। यह आपके दिन का सिर्फ 2% समय है, लेकिन जो परिणाम आपको मिलेंगे वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। आप चाहें तो जिम जाएं या स्विमिंग करें या यूं ही टहलने जाएं, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। आपकी ऊर्जा, मनोदशा, एकाग्रता अपने चरम पर रहेगी। इसे मात्र आजमाएं। विश्राम और व्यक्तिगत नवीनीकरण का समय। शरीर और दिमाग रेसिंग कारों की तरह हैं, ठंडा रखने पर वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए MS धोनी को ही देख लीजिए। वह हमेशा शांत रहते हैं। हमें अक्सर आश्चर्य होता है कि वह कैसे खुद को शांत रखते हुए हमारे लिए मैच जीतते हैं। ये चीजें व्यायाम और दोहराव से आती हैं। हर स्थिति में शांत रहने का प्रयास करें। अपने आप को आराम करने का समय दें। ज्यादा तनाव न लें। परम महाशक्ति।
अपने मन की शक्ति को उजागर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह क्या करने में सक्षम है, और इसे एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की तरह काम करने के लिए कुछ सुनहरे नियम यहाँ दिए गए हैं। आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होती है कि आप ज्यादातर समय कैसे सोचते हैं। आपके विचार आपकी दुनिया को आकार देते हैं। आज के विचार आपका कल बनाएंगे, इसलिए इस बात से सावधान रहें कि आप आज क्या सोचते हैं। आपके मन में जिस प्रकार के विचार होते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया बनाते हैं। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने दिमाग में सकारात्मक जानकारी देना शुरू करें। आप जो सोचते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इसलिए नकारात्मक सोच से बचने का प्रयास करें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। एक सफल मानसिकता एक ही दिन में नहीं बनती, इसमें कम से कम 30 दिन का समय लगता है, इसलिए कम से कम 30 दिनों तक इसका अभ्यास करें। आपके दिमाग में एक सफलता तंत्र है जो सफलता की लालसा रखता है। लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए काम करें। आपका मन बेहतर महसूस करेगा और आपको और अधिक हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। मन ऐसे ही काम करता है। अनुशासन और इच्छा शक्ति ही वास्तविक गुण हैं जो आपकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। अनुशासन और दृढ़ता के साथ काइज़ेन को विकसित किया जा सकता है। अनुशासन का जादू। अनुशासन और मानसिक दृढ़ता दो ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से आप फिटनेस, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और पेशेवर लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। अनुशासन सुनिश्चित करता है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं। अनुशासन के बिना आप अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। मानसिक दृढ़ता के बिना बुरे और नकारात्मक विचार आप पर हावी हो जाते हैं। आप अधिक चिंता करेंगे, अधिक सोएंगे और कम उत्पादक हो जाएंगे। अनुशासन और कार्यनीति के बारे में कुछ बिंदु हैं। विजेता अनुशासित होते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, उनमें अनुशासन और इच्छा शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। याद रखें, ये सभी चीजें आपके अंदर भी हैं, बस आपको इन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। एक नियम है जो हर चीज पर लागू होता है, अनुशासन और इच्छा शक्ति पर भी लागू किया जा सकता है। या तो उनका उपयोग करें या उन्हें बर्बाद करें। जब आप उन्हें प्रशिक्षित करते हैं तो वे बढ़ते हैं। इच्छा शक्ति और अनुशासन के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप किसी काम को टाल रहे हैं तो उसे करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें और कुछ समय बाद आप वह सभी कार्य कर लेंगे जो आपको करने की आवश्यकता है। बड़ी उम्मीदें और अच्छे विचार रखें। तब भी जब आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, आपको बस एक बड़े धक्के की जरूरत है। एक सही मानसिकता रखें और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं और आप देखेंगे कि जादू घटित होता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोग घर आते हैं, थके हुए महसूस करते हैं और बिस्तर पर चले जाते हैं। ये लोग कभी सोचते थे कि वे दुनिया बदल देंगे, लेकिन अब वे थके हुए महसूस करते हैं। कभी सोचा है क्यों? यह मन की एक अवस्था है। लोग थके नहीं हैं, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है और यही उन्हें अनुशासन की जरूरत है। अच्छा अनुभव का सिद्धांत। जब आप बहुत अधिक खाते हैं, बहुत अधिक सोते हैं और बहुत अधिक धूम्रपान करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं और यह आपको इन गतिविधियों को और अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये वे बाधाएं हैं जिन्हें आपको दूर करने की आवश्यकता है। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करने में आपको अच्छा लगता है। सभी चीजों की एक सूची बनाएं, जैसे व्यायाम न करना, बहुत अधिक चिंता करना, अवसरों के बजाय बाधाएं देखना। अब इन्हें एक एक करके खत्म करने की रणनीति बनाएं, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक चीजों पर फील गुड सिद्धांत को लागू करना और नकारात्मक चीजों से बचना। आप इस रणनीति का अनुसरण कुछ चरणों में कर सकते हैं। चरण 1, निर्णय लें, अपना व्यवहार बदलें। इसने आपको अतीत में बहुत दर्द और असफलता दी है, लेकिन अब इसे बदलने का समय आ गया है। जैसे आपकी टालमटोल की आदत ने आपको कई बार असफलता दिलाई है और अब आप आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। अब सोचिए, आर्थिक रूप से टूट जाने पर कितना दुख होता है। लिखना आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालने का एक अच्छा अभ्यास है। चरण 2, चुनौती तकनीक। अब इसे लिखने के बाद उस निर्णय की दिशा में काम करें, लेकिन जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो इसे एक चुनौती के रूप में लें, या तो खुद पर चुटकिले या कुछ अजीब करें ताकि आपका ध्यान भटक जाए। लबोलुआब यह है कि नकारात्मक विचार आपको विचलित नहीं कर सकते, इन्हें किसी भी तरह खत्म करो। जैसे ही आप इस तकनीक में महारत हासिल कर लेंगे, नकारात्मक विचार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चरण 3, नई वास्तविकता स्लाइड रणनीति। अब जब आपने निर्णय ले लिया है और पुराने पैटर्न को चुनौती दे दी है, तो इस पुराने पैटर्न को एक नए पैटर्न के साथ बदलने का समय आ गया है। इस रणनीति में हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने जा रहे हैं। मन एक स्लाइड प्रोजेक्ट की तरह है।
एक समय में आप केवल एक ही स्लाइड चला सकते हैं। इसलिए जब आप विलंब के कारण पीड़ित हो तो आपको काम करना चाहिए। टालने की इस आदत को समझें, इसे चुनौती दें और उसी समय काम करके इसे खत्म करें। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लाभों की अपने मन में कल्पना करें। जब आप काम करते हुए अच्छा महसूस करेंगे तो यह एक लत बन जाएगी। इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें और अच्छा महसूस करें। यही सफल होने का रहस्य है। मेगा थिंकिंग, यह आपकी सोच के बारे में है। सफलता और आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि आपने खुद को कैसे प्रोग्राम किया है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम कुछ समय के लिए तो सकारात्मक सोच सकते हैं, लेकिन इसे आदत बनाना मुश्किल है। यहाँ हम सीखेंगे कि इसे एक आदत कैसे बनाएं। लक्ष्यों का जादू। सभी सफल लोगों में एक आदत समान होती है, वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना सफलता और निपुणता का पहला कदम और नींव है। स्पष्ट लक्ष्य के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके पास कोई दिशा नहीं है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक सूत्र है। चरण 1, सबसे पहले तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य खोजें, उन्हें पहचानें और उनकी कल्पना करें। तय करें कि आप अगले 5, 10 या 20 वर्षों में खुद को कहां देखना चाहते हैं। चरण 2, अपने लक्ष्य के साथ समय सीमा जोड़ें और इसे प्राप्त करने के लिए एक रणनीति विकसित करें। जब आप दिशाएं जानते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है। यहाँ दिशा का मतलब रणनीति से है। अपने लक्ष्य लिखें और उसके साथ समय सीमा भी लिखें। उसे प्राप्त करने के लिए एक दैनिक योजना लिखें। अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। चरण 3, हम दबाव को बुरी चीज मानते हैं, लेकिन कभी कभी आप में से सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए दबाव जरूरी होता है। जैसे दबाव वाले क्रिकेट मैच में हम देखते हैं कि डेथ ओवरों में बहुत रन बनते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों पर बड़ा स्कोर बनाने का दबाव होता है। इसी तरह हम भी दबाव बना सकते हैं। इसका एक तरीका सार्वजनिक रूप से घोषणा करना है। अपने लक्ष्य की सार्वजनिक रूप से घोषणा करें। यह आप पर इसे किसी भी तरह हासिल करने का दबाव बनाएगा। चरण 4, लोगों से समर्थन लें। अब जब आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। अगर आप शारीरिक रूप से फिट रहना चाहते हैं तो ट्रेनर का सहयोग लें। उन सभी का समर्थन प्राप्त करें जिनकी आपको आवश्यकता है। चरण 5, 21 दिन का नियम याद रखें। ये नियम कहता है, जब आप किसी काम को लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वह आदत बन जाती है। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, ध्यान, व्यायाम या कुछ भी, उसका पूरा लाभ पाने के लिए इसे 21 दिनों तक जारी रखें। चरण 6, यात्रा का आनंद लें और स्वयं को पुरस्कृत करें। अपने कार्यों के लिए एक पुरस्कार निर्धारित करें। जैसे कोई विशेष कार्य पूरा होने पर आप स्वयं को कुछ उपहार देते हैं। यह आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। सफलता तंत्र। शोधों से यह स्पष्ट है कि जिन लोगों ने अधिक सफलता हासिल की है वे लोग हैं जिनके पास परिभाषित लक्ष्य और समय सीमाएं थीं। यदि आप इन दो तत्वों के बिना सफलता चाहते हैं तो ये सिर्फ झील जुआ है। अब प्रश्न यह है कि इन गुणों को कैसे विकसित किया जाए। आपकी लक्ष्य निर्धारण कार्यशाला। एक कागज लें और उस पर वह सब कुछ लिखें जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आपको याद किया जाना चाहिए। इसे सरल रखें, लेकिन इसमें जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। यह मिशन वक्तव्य आपका मार्गदर्शन करेगा। अपना व्यक्तिगत महारत लक्ष्य लिखें, जैसे आपका फिटनेस लक्ष्य या कोई अन्य कौशल सीखना। अपने भौतिक और मनोरंजक लक्ष्य भी निर्धारित करें। आप अपने जीवन में क्या चीजें पाना चाहते हैं और किस तरह का आनंद चाहते हैं। फाइनेंस को लेकर भी लक्ष्य निर्धारित करें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। ये भी लिखें कि आप अगले 5, 10 या 15 वर्षों में कितनी राशि हासिल करना चाहते हैं। आपका शरीर। आत्मनिपुणता प्राप्त करना। शीर्ष नेताओं, अधिकारियों और बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों में एक बात समान होती है, वह है उनकी शारीरिक फिटनेस। वे जानते हैं कि जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो यह मत कहिए कि आपके पास इसके लिए समय नहीं है। अपने जीवन का सर्वोत्तम निर्णय लें और व्यायाम करना शुरू करें। इसके कई फायदे हैं, जैसे सहनशक्ति में वृद्धि, उच्च ऊर्जा, बेहतर मांसपेशी टोन और आत्मविश्वास। आसान से शुरुआत करें। दिन में 15 मिनट से शुरू करें। व्यायाम का आनंद लें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अगले 1, 5 या 10 वर्षों के लिए अपने भौतिक लक्ष्य लिखें। स्वयं को बेहतर स्थिति में देखें। एक दैनिक कार्यक्रम बनाएं और उस पर काम करते रहें। आहार का जादू। आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। आप जो भी खाते हैं वह जीवन के हर पहलू में आपका प्रदर्शन तय करेगा। मांस के बजाय सब्जियों का सेवन करें। यह आपके जीवन को बदल देगा।
इसके कई फायदे हैं, जैसे बेहतर ऊर्जा, अच्छी त्वचा गुणवत्ता, लंबा जीवन। आपको बस इतना करना है कि ढेर सारी सब्जियां, कम कार्बोहाइड्रेट, अधिक प्रोटीन, कम वसा और बिल्कुल भी मांस नहीं खाना है। अधिक फल खाएं और तरबूज और खीरा जैसे पानी वाले फल खाएं। अपने भोजन को भागों में बांट लें। लंबी आयु के प्राचीन रहस्य। उत्तम स्वास्थ्य के लिए ठीक से सांस लेना आवश्यक है। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। सांस लें, 1 सेकंड के लिए रोकें और फिर छोड़ें। कुछ हफ्तों तक इसका अभ्यास करने के बाद यह आपकी ऊर्जा को नाटकीय रूप से बढ़ा देगा। वैकल्पिक नासिका से सांस लेने का अभ्यास करें। नाक के एक तरफ से सांस लें और दूसरी तरफ से सांस छोड़ें। सप्ताह में 1 बार जल्दी उठने का प्रयास करें ताकि आप प्रकृति के करीब महसूस करें। इससे आपकी सांस लेने में सुधार होगा। ठीक से चबाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाचन प्रक्रिया बहुत ऊर्जा खपत वाली होती है, इसलिए हमें भोजन को ठीक से चबाकर अपने सिस्टम के लिए इसे आसान बनाना होगा। बुरा महसूस करना बंद करो। युवा जीवन शैली बनाए रखें, नई चीजें सीखें, कसरत करें, नए कौशल सीखें, अच्छी किताबें पढ़ें और अपनी उम्र की चिंता किए बिना युवा व्यवहार करें। एक अच्छी मुद्रा अपनाएं, छाती ऊपर, कंधे अंदर, सिर ऊपर की ओर। योग का अभ्यास करें, यह आपको अंदर से ताकत देगा। हमारे गुरु और मुनि केवल योग की मदद से एक औसत व्यक्ति से अधिक समय तक जीवित रहते थे। आपका चरित्र, उत्कृष्टता एवं निजी विजय प्राप्त करना। आप खुद में सुधार करके ही किसी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप अपना नेतृत्व स्वयं कर सकते हैं तो आप नेता नहीं बन सकते, और नेता विचारों से बनते हैं। आप नकारात्मक विचारों से अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। सक्रियता का आनंद। याद रखें, आपके साथ जो भी होता है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। सक्रिय होने का अर्थ है बाधाओं को नजरअंदाज करना और अवसरों को देखना। इसका अर्थ है शिकायत करना नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत करना, चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो। सभी सफल लोग सक्रिय होते हैं। वे असफलता को असफलता के रूप में नहीं देखते, वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं जहां कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए अपनी असफलताओं और असफलता से सीखें। अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के बजाय उन पर नियंत्रण रखें। एक औसत व्यक्ति विफलता को संभाल नहीं सकता है, लेकिन केवल एक सक्रिय व्यक्ति ही उनसे सीखने के बारे में सोच सकता है। खोई हुई कला। आपकी आंतरिक दुनिया आपके बाहरी प्रदर्शन को तय करती है। आपके विचार और आपके लक्ष्य संरेखित होने चाहिए। हर काम 2 बार होता है, एक बार आपके दिमाग में और दूसरा हकीकत में। व्यक्तिगत प्रबंधन का सिद्धांत है, अपने लक्ष्यों को पहले रखें। ऐसी गतिविधियां जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएं, प्राथमिकता पर होनी चाहिए। अपना मिशन वक्तव्य लिखें। एक मिशन वक्तव्य आपके लक्ष्यों और उसे प्राप्त करने की रणनीति के बारे में एक स्पष्ट लिखित योजना है। आपका मिशन वक्तव्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि यह आपको आगे ले जाएगा। आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि यदि हर विचार और हर कार्य आपके लक्ष्य की दिशा में है तो आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। किसी अन्य दिशा में उठाया गया हर कदम आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाएगा। 80/20 सिद्धांत को हमेशा याद रखें। आपके 80% परिणाम 20% काम से आते हैं, तो उस 20% पर अच्छे से काम करें। निपुणता के मार्ग की 8 कुंजियां। केवल एकमात्र इच्छा और प्रतिबद्धता ही आपको वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। अपने क्षेत्र के अनुभवी लोगों से सीखें। वे आपको अपने अनुभव से कुछ निर्देश दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसे आदत बनाने के लिए आपको रोजाना छोटे छोटे काम करने होंगे। विकर्षणों को दूर करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। अपने लक्ष्य पर टिके रहो। असफलताएं अपरिहार्य हैं, लेकिन यदि आप दृढ़ नहीं हैं, तो आप वैसे भी असफल होंगे। अपने क्षेत्र में प्रतिदिन कुछ नया सीखें और अधिक सीखने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। अधिक हासिल करने के लिए अधिक जोखिम लेना सीखें। अनुशासित और सफल होने के बाद भी आपको सीखते रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। यदि आप बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो आप बदतर हो रहे हैं। कड़ी मेहनत का मतलब यह नहीं है कि आप आनंद लेना भूल जाएं। कड़ी मेहनत करो, आनंद लो, हर पल जियो। जब आप काम कर रहे हो तो अत्यधिक काम करें। जब मौज मस्ती का समय हो तो अत्यधिक आनंद लें। जब आप सफल हो जाएं तो अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञ भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये था पहला भाग। अब हम बात करेंगे भाग 2 और भाग 3 के बारे में, जो इस वीडियो के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनकी सहायता से आप इन सभी चीजों को जीवन में लागू कर सकते हैं। एक भी हिस्सा चूकने से आप जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है।
तीनों भागों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए भाग 2 शुरू करते हैं। भाग 2, मेगालिविन के लिए शक्तिशाली मास्टर रहस्य। 6 घंटे की नींद लें। आपको इससे अधिक नींद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये गुणवत्तापूर्ण नींद होनी चाहिए। अपनी सुबह का 1 घंटा व्यक्तिगत सुधार अभ्यास जैसे ध्यान, दृश्यावलोकन और किताबें पढ़ने के लिए आरक्षित रखें। दिन की शुरुआत में ये लिखें कि आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। सकारात्मक मानसिकता रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे दूर कर दें। फोन का शिष्टाचार अच्छा रखें। हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बात करें। यहाँ एक ट्रिक है, अगर आप बैठे हैं और कोई फोन आ जाए तो जवाब देने के बजाय खड़े हो जाएं। इससे आपकी आवाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कोई शानदार विचार हमारे दिमाग में आता है और कुछ समय बाद हम उस विचार को भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पास एक कागज और एक पेन रखें। जब भी कोई विचार आए तो उसे लिख लें। प्रत्येक रविवार शाम को स्वयं को शांत करने के लिए कुछ करें। सुखदायक संगीत सुने, किताबें पढ़ें, कल्पना करें या बस आराम करें। इससे आपका फोकस बढ़ेगा। अपने संचार की गुणवत्ता में सुधार करें, स्वयं के साथ और दूसरों के साथ भी। इससे आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अपने उद्देश्य पर कायम रहें। पैसे के पीछे मत भागो, सिर्फ तुम्हारा सबसे अच्छा दो। शीशे के सामने 5 मिनट तक हंसने का अभ्यास करें। इससे आपका मूड बेहतर हो जाएगा। ध्यान का अभ्यास करें, इससे आपकी एकाग्रता में सुधार होगा। पूरे दिन विनोदी बने रहने का प्रयास करें। इससे आपको भी अच्छा महसूस होगा और दूसरों को भी। अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखें। समय कीमती है और अगर इसका अच्छे से प्रबंधन किया जाए तो 6 महीने में भी अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता वाले लोगों के साथ अभिनय करें। ये लोग आपकी ऊर्जा खत्म करने के बजाय आपको प्रेरित करते हैं। अपने स्वास्थ्य और परिवार को हल्के में न लें, उन पर अच्छे से फोकस करें। लोगों के नाम याद रखने की कोशिश करें और उनसे हमेशा उत्साह और चेहरे पर मुस्कान के साथ मिलें। जब दया दिखाने का समय हो तो नर्म रहें, लेकिन कठिन परिस्थितियों में कठोर रहें। कभी भी अपने आर्थिक और निजी जीवन के बारे में किसी से चर्चा न करें। दिन भर की थकान को दूर करने के लिए गुनगुने पानी से स्नान करें। हर छोटी उपलब्धि के बाद खुद को इनाम देना न भूलें। ठीक से सांस लेना सीखें। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। एक डायरी रखें, उसमें अपने विचार लिखें। लेखन में जादू है, यह आपको भविष्य के बारे में स्पष्टता देगा। तनाव किसी विशेष परिस्थिति की प्रतिक्रिया का परिणाम है, इसलिए तनाव को दूर रखने के लिए एक अच्छे प्रतिक्रियाकर्ता बने। गाड़ी चलाते समय ऑडियो बुक सुने। उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करते समय हल्का संगीत सुने। क्षमा करने की कला सीखें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अपने मन से यह विचार निकाल दें कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। जब आप किसी से मिले तो दृढ़ और खुले खड़े रहें। सीना बाहर, सिर ऊंचा, कंधे अंदर। सख्त व्यवहार करें और परिणाम स्वरूप आप अंततः सख्त हो जाएंगे। सप्ताह में एक बार सूरज को उगते हुए देखें, हल्का संगीत सुने, 100 पुशअप करें, किताब पढ़ें। थोड़ा रहस्यमय बने, हर किसी को अपने बारे में सब कुछ न बताएं। सार्वजनिक रूप से बोलने की कला सीखें, ये कला सीखी जा सकती है। प्रेरक वक्ताओं को सुने। जिम जाएं और वेट ट्रेनिंग करें, यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। अपने बॉस से बहस न करें। आप तर्क जीत सकते हैं, लेकिन आप और भी बहुत कुछ खो सकते हैं। बिजनेस मीटिंग में गहरे रंग का सूट पहने, हल्के रंग का नहीं। ये शक्ति को दर्शाता है। अपने व्यावसायिक ग्राहकों और रिश्तेदारों को नियमित रूप से हस्तलिखित नोट्स भेजें, इससे आपका बंधन मजबूत होगा। हस्तलिखित पत्रों में कुछ जादू होता है। सुखी जीवन के लिए 2 नियम हैं, अपनी सभी गतिविधियों को संतुलित करें और कुछ भी अति न करें। व्यक्तिगत विकास की किताबें पढ़ते समय सभी पाठों को लागू करना आवश्यक नहीं है। उन पाठों को क्रियान्वित करने का प्रयास करें जिन्हें आप सोचते हैं कि क्रियान्वित किया जाना चाहिए। सोने से 3 घंटे पहले कुछ न खाएं। अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखें, यह आपके सामाजिक क्षेत्र में आपके लिए मददगार साबित होगा। दयालु बने, अपनी छवि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी, मजबूत और सकारात्मक व्यक्ति के रूप में बनाएं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करें, इस तरह की बातचीत बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, अब हम भाग 3 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यह इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम सीखेंगे कि इन सभी सीखों को अगले 30 दिनों तक कैसे लागू किया जाए और कैसे अपने जीवन में महारत हासिल की जा सकती है। इसलिए इस हिस्से को बहुत ध्यान से देखें और हो सके तो एक कागज और पेन लेकर बैठें। भाग 3, महाजीवन कार्यक्रम।
ये कार्यक्रम आपको जीवन के खेल में एक शीर्ष कलाकार में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितने सफल हैं, आपका मानसिक दृष्टिकोण, शरीर और चरित्र कैसा है। ये 30 दिवसीय कार्यक्रम आपको उच्चतम स्तर पर ले जाने की ताकत रखता है। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा भी कार्यक्रम को समर्पित करते हैं, इसे सीखते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो केवल 1 महीने में आप अपने जीवन में कई सुधार देखेंगे। कार्यक्रम सरल और अनुसरण करने में आसान है। प्रत्येक दिन व्यायाम, कुछ सफलता युक्तियां होंगी जिन्हें आपको लागू करना होगा। हम अपने मन, शरीर और चरित्र के अनुसार इस कार्यक्रम को देखेंगे। दिन आए, आज आपके जीवन का पहला दिन है। भाग आए और 2 में आपने मन की शक्ति और अपने जीवन को बदलने की अविश्वसनीय शक्तियों के बारे में सीखा। आज उन सभी बदलावों को लागू करने का समय आ गया है। अपने शीर्ष 5 भौतिक लक्ष्य लिखें। आपके चरित्र में किए जा सकने वाले शीर्ष 5 सुधार लिखिए, जो आपके सार्वजनिक और निजी जीवन दोनों में हो सकते हैं। इनके महत्व को समझें और अगले 29 दिनों तक सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद इन्हें जोर जोर से पढ़ें। दिन 2, एक ही लक्ष्य या उद्देश्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना सीखना आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक प्रगति या दीर्घकालिक उपलब्धि नहीं मिलेगी। प्रतिदिन 15 मिनट तक बर्निंग कैंडल एक्सरसाइज का अभ्यास करें। किसी शांत जगह पर बैठें। जलती हुई मोमबत्ती को बिना पलके झपकाए देखते रहें। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी और ध्यान भटकेगा नहीं। आज से ही अपना कार्डियोवैस्कुलर प्रशिक्षण शुरू करें। अगर आप पहली बार व्यायाम कर रहे हैं तो शुरुआत 15 मिनट पैदल चलने से करें। अगर आप पहले से ही व्यायाम करते हैं तो इसे जारी रखें। ऐसा आपको 28 दिनों तक करना है। दिन 3, अपने मन को हर स्थिति में सकारात्मकता देखने और आभारी रहने के लिए तैयार करें। इसके लिए सबसे अच्छे तरीकों में से एक है प्रश्न पूछना। अपने आप से प्रश्न पूछें, जैसे मैं आज के दिन को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं किस चीज के लिए आभारी हो सकता हूँ। प्रकृति का हमारे शरीर और मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। इसे 1 हफ्ते तक फॉलो करें। अपने दैनिक परिणाम, विचार, प्रेरणाएं और चुनौतियां लिखना शुरू करें। लिखना एक जादुई अभ्यास है। दिन 4, आत्म सुझाव व्यक्तिगत निपुणता के लिए सबसे बड़ा उपकरण है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करें। अपने लक्ष्य लिखें। आपके लक्ष्य सटीक और स्पष्ट होने चाहिए। इसे बार बार जोर जोर से पढ़ें ताकि यह आपके अवचेतन मन में समा जाए। चिंता न करें, अपनी परिस्थितियों के तहत ये सच होगा या नहीं। आपका दिमाग अवसर और परिणाम बनाता है। अपने शरीर की मालिश करें। यह आपके शरीर को शांत और आराम देगा। अपना सामाजिक प्रभाव बढ़ाने के लिए डेल कार्नेगी द्वारा लिखित दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित कैसे करें पढ़ें। दिन 5, जीवन में सफलता की कुंजी वर्तमान पर मानसिक एकाग्रता बनाए रखना है, अतीत या भविष्य पर नहीं। एक ही वस्तु को घूरते रहें। इसका अभ्यास किसी एक वस्तु को घूरकर किया जा सकता है। प्राचीन समय में तिब्बती मंत्रों का जाप करने की एक तकनीक का पालन करते थे जो उनकी एकाग्रता कौशल को बढ़ाती थी। प्रतिदिन 5 मिनट तक मम्मा का जाप करें। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ धीरे धीरे अपनी आवाज कम करें और इसे सबसे धीमी आवाज में बोलने का अभ्यास करें। हर किसी के प्रति विनम्रता दिखाने से आपका चरित्र और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। लोगों की सराहना करें। याद रखें कि आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपका अपमान नहीं कर सकता। अगर कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो उसके स्तर पर न गिरें, बल्कि शांत रहें। अपनी आवाज मत उठाओ। खुद को मजबूत रखते हुए आत्मा अनुशासित व्यक्ति बने। दिन 6, आपको एक मानसिक अन्वेषक बनना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो मन और उसकी अविश्वसनीय क्षमताओं के बारे में सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके लिए पहला कदम खुला दिमाग रखना है। ध्यान, योग और दृश्य पर ध्यान केंद्रित करना। कम सोएं और अधिक जिएं। आपके शरीर को केवल 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग इससे भी ज्यादा देर तक सोते हैं। अपनी उत्पादकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रतिदिन 1 घंटा कम सोना। प्रकृति का सबसे बुनियादी नियम है, जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे उतना अधिक आपको मिलेगा। दूसरों की मदद करने की आदत विकसित करें, खासकर उनकी जिन्हें आपकी बहुत जरूरत है। दिन 7, सबसे बड़ा रहस्य जो लोग नहीं जानते वही ये है कि उनके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है जो उनके अंदर छिपी होती है। अपनी याददाश्त बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आपका अवचेतन मन तैयार हो तो उसे आदेश दें। सबसे पहले पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। किसी शांत जगह पर लेट जाएं। 20 गहरी सांसें लें। कल्पना करें कि प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ तनाव आपके शरीर से बाहर जा रहा है।
5 मिनट तक दोहराएं और अपने शरीर को आदेश दें, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे सब कुछ याद है। ऐसा 21 दिन तक करें। प्रकाश बल्ब बनाने से पहले एडिसन 10,000 बार असफल हुए। समस्याओं पर रोने और ये पूछने के बजाय कि ऐसा हमेशा आपके साथ क्यों होता है, बेहतर होगा कि समस्याओं को चुनौती देना शुरू करें और उन्हें चरित्र की परीक्षा या अवसरों के रूप में देखें जिनके साथ आप प्रगति कर सकते हैं। दिन 8, यहाँ आप अपना प्रदर्शन बदलने के लिए एक और अभ्यास सीखेंगे। 2 मिनट का मन। 2 मिनट तक अपनी घड़ी के एक हाथ को देखें और कोई अन्य विचार अपने मन में न आने दें। इस तकनीक को 21 दिनों तक दिन में 3 बार करें। यह आपकी एकाग्रता में सुधार करेगा। योग कक्षा में शामिल हों। यह आपको ऊर्जा के साथ साथ कई अन्य फायदे भी देगा। अच्छी दोस्ती आपको न सिर्फ अच्छी जिंदगी देती है बल्कि लंबी उम्र भी देती है। अपनी दोस्ती को बेहतर बनाने के लिए आज के दिन का उपयोग करें। उन 5 लोगों की सूची बनाएं जिनके साथ आप अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं। उनकी दोस्ती आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी एक सूची बनाएं। अंत में दोस्ती को बेहतर बनाने के लिए एक योजना बनाएं। दिन 9, आशावाद आपका जीवन बदल सकता है और इसे सीखा भी जा सकता है। अपने जीवन में उन अच्छी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। शारीरिक रूप से मजबूत लोग मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। शारीरिक शक्ति का विकास करें। आज के लिए कुछ व्यायाम करें। पुशअप्स, मिलिट्री चेस्ट अप, मिलिट्री चेस्ट प्रेस, बाइसेप्स कर्ल, रनिंग और स्क्वैट्स। अब जब आप कुछ दिनों से लिख रहे हैं तो इसका समय बढ़ाने पर ध्यान दें। पिछले 8 दिनों में आपने व्यक्तिगत शक्ति और सकारात्मक गुणों के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे 5 से 7 मिनट तक लिखें। दिन 10, आज कुछ प्रेरणादायक और मूल्यवान पढ़ें। यदि आप बुरे होने का अभिनय करेंगे तो आप बुरे हो जाएंगे। ये क्यों माने कि आपका जीवन एक निश्चित कार्यक्रम और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा। पहला कदम है व्यवहार करना और युवा महसूस करना। अपनी मुद्रा में सुधार करें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ हमेशा सीधी रहे। यह आपको ठीक से सांस लेने में मदद करता है। बूढ़े आदमी की तरह मत चलो। यात्रा पर जाएं। ये सबसे अच्छी चीज है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। नए स्थानों का अन्वेषण करें। दिन 11, आपको हर समय खुद को नकारात्मकता से बचाने की जरूरत है। निश्चिंत रहें, अपनी स्पष्ट और नकारात्मक आत्म छवि देखें। अब इस नकारात्मक छवि को हजारों टुकड़ों में टूटते हुए देखिए। इसे एक स्पष्ट, उज्ज्वल, गुणवत्तापूर्ण चित्र से बदलें जो आप चाहते हैं। पहली बार इस प्रक्रिया को कम से कम 20 बार करें और अगले 21 दिनों तक इसे दिन में 5 बार करें। पिछले 10 दिनों से आप व्यायाम कर रहे हैं। अब समय बढ़ाने का समय आ गया है। इसे बढ़ाकर 20 मिनट करें। अपनी सभी चिंताओं की एक सूची बनाएं। आपका कर्ज, आपकी व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अब उन समस्याओं के सामने संभावित समाधान लिखें और अपने आप से पूछें कि कम से कम किसी एक समस्या के समाधान के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ। दिन 12, दिन की शुरुआत में 30-40 मिनट का समय निकालें और इस समय में ध्यान, योग या किताब पढ़ें और आज से रोजाना 40 मिनट का यही नियम अपनाएं। उन लाभों की एक सूची बनाएं जो आपको पहले दिन से मिले। भविष्य के लिए योजना बनाएं। अपने लिए प्रेरक नोट्स लिखें। जिमी स्टीवर्ट द्वारा यह एक अद्भुत दुनिया है देखें। इससे आपका मूड बेहतर हो जाएगा। दिन 13, एक समाचार पत्र उठाएं और स्वास्थ्य अनुभाग जैसा एक लेख पढ़ें। उसमें से कोई भी संज्ञा चुनें, जैसे स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य के बारे में वह सब कुछ लिखें जो आपको याद है। यह आपके दिमाग को तेज कर देगा। आपने पिछले 2 दिनों में क्या खाया है इसकी एक सूची बनाएं। अब देखें कि आप दूध, तले हुए उत्पादों में क्या खा रहे थे। इस सप्ताह इन उत्पादों में 25% की कटौती करें। समय बर्बाद करने वाले सभी लोगों की एक सूची बनाएं। फोन पर गपशप करना बंद करें और गैर महत्वपूर्ण चीजों में समय बर्बाद न करने पर ध्यान दें। दिन 14, अपने 10 सपनों की एक सूची बनाएं। उनमें से 3 को अल्पावधि के रूप में सूचीबद्ध करें। अब अपने आप को उन सपनों को प्राप्त करने की कल्पना करें और महसूस करें कि जब वे सपने सच होंगे तो कैसा महसूस होगा। आज अपने वर्कआउट टाइमिंग को और भी बढ़ा दें। आज उत्साही और दयालु बनने का प्रयास करें। जल्दी सो जाएं और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाएं। विनम्र होना, हर महीने अपनी आय का 10% बचाएं। महीने में एक बार उपवास करें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। दिन 15, आज प्रतिज्ञान का अभ्यास करें। जैसे हर दिन मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, मेरे पास वह सब कुछ है जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस प्रकार की पुष्टि प्रतिदिन करते रहें। आज से ही ये सभी काम रोजाना करना शुरू कर दें। एंटी एजेंट के लिए अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करें। रेटिन नामक एंटी एजेंट क्रीम का प्रयोग करें। वजन प्रशिक्षण करो, टहलना, एक बैंड पहने या अपने पास कुछ ऐसा रखें
जिस पर द एंथुसियास्टिक बैंड लिखा हो। आप जब भी इस बैंड को देखेंगे तो यह आपको उत्साहित होने की याद दिलाएगा। बिना उत्साह के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दिन 16, खुद को तनाव मुक्त और तरोताजा बनाने के लिए छुट्टी लें। पेट की चर्बी कम करने के लिए एरोबिक व्यायाम करें। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनकी एक सूची बनाएं और उन सभी को एक प्रेम पत्र लिखें और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। दिन 17, काइजेन का अभ्यास करें। कोई ऐसा हुनर ढूंढें जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं और आज से ही उस पर काम करना शुरू कर दें। अपने आप को ऊर्जावान बनाएं। आज से कोशिश करें कि आप ज्यादा चिंता न करें। ध्यान अवश्य करें। जब आप थके हुए हों तो एक झपकी ले लें। अपनी पत्रिका को विस्तार से लिखना शुरू करें। दिन 18, आज रात के खाने के बाद हल्का सुखदायक संगीत सुने। यह आपकी आत्मा को तृप्त करेगा। यदि आप स्वस्थ सोचते हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। अपने दिमाग में अपनी एक बेहतर छवि बनाएं और आप वास्तविकता में बदलाव देख पाएंगे। एक आदर्श व्यक्ति इन बातों का अवश्य पालन करता है। किसी भी परिस्थिति में आत्मसंयम बनाए रखना, अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, अपने आहार पर नियंत्रण रखने के लिए, अपने स्वभाव और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। सफलता में विनम्रता दिखाएं और असफलता में आशा न खोएं। दिन 19, अपनी रचनात्मकता बढ़ाएं। रचनात्मकता में सुधार के लिए नए विचारों की तलाश करते रहें। चूंकि आप 18 दिनों से व्यायाम कर रहे हैं, अब तक आपको बदलाव नजर आने लगेंगे। उन परिवर्तनों को लिखिए, यह आपको प्रेरित करेगा। लीडर बनने के लिए आज पढ़ें अपने अंदर के कुछ गुणों के बारे में। अपने सपनों पर विश्वास करना, उत्साहित रहो, साहसी बनो, अपने अंदर सफल बनने की तीव्र इच्छा विकसित करें, अच्छी तरह से परिकलित जोखिम लें। दिन 20, आज अपने मानकों को ऊपर उठाने का निर्णय लें जैसे सफल लोग करते हैं। अपना दृष्टिकोण बदलें, उत्कृष्ट बनने की आदत विकसित करें। आज पूरे दिन की छुट्टी ले लीजिए। अपनी एकाग्रता और फोकस को बढ़ाने के लिए काम करें। अपना अधिकतर समय प्रकृति के साथ बिताएं। स्वयं मंथन करें। अपनी सफलता पत्रिका लिखें। उन 25 लक्ष्यों को लिखें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए योजना बनाएं। दिन 21, यह आवश्यक है कि आप अपनी मानसिक रचनात्मकता की मांसपेशियों को मजबूत करें। बढ़ी हुई रचनात्मकता के साथ आप कई नए विचार बना सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करेंगे। आज कुछ रचनात्मक करो। एक आर्ट गैलरी पर जाएं या कुछ और करें। आप पिछले 20 दिनों से व्यायाम कर रहे हैं। आप अब से पहले खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं। व्यायाम से 5 लाभ लिखें। यह आपको और अधिक करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक नेता बने, अपने आप पर विश्वास करें। अपने सपने में विश्वास, साहस दिखाओ, उत्साह दिखाओ। सफल होने के लिए एक जलती हुई इच्छा विकसित करें और एक दीर्घकालिक योजना बनाएं। दिन 22, अपने मानकों को बढ़ाना, अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लें। खुद से उम्मीदों को उठाएं। मध्यस्थता को स्वीकार न करें। सबसे अच्छा होने के लिए अपना रवैया बदलें। शांति का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को आराम देगा। ये केवल अभ्यास से आता है। यह एकाग्रता को और भी अधिक बढ़ाएगा। अगले दिनों के लिए इसका अभ्यास करें। दिन 23, कभी भी हार स्वीकार न करें। खुद पर विश्वास करने के लिए अभ्यास करें। दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ अपने दिल का पालन करें। सैर के लिए जाओ, यह आपको शांति और खुशी दोनों देगा। आज लोगों के नामों को याद करने की कोशिश करें। मुस्कुराओ और दिन भर एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करो। दिन 24, एक किराने की दुकान में खुद की कल्पना करें और 10 चीजों को याद रखने की कोशिश करें जिन्हें आपको खरीदने की आवश्यकता है। यह आपकी स्मृति को मजबूत करेगा। अब आप 3 सप्ताह से व्यायाम कर रहे हैं। अब आप आत्मविश्वास, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे। आज भी लंबे समय तक कसरत करते हैं और इसे शेष दिनों के लिए भी बनाए रखते हैं। मेगा लिविंग कार्यक्रम ने आपको सिखाया है कि आपकी बात आपकी सफलता और खुशी को कैसे निर्धारित करती है। आज एकांत में अपने आप से सवाल पूछें और अपने उत्तर खोजने की कोशिश करें और आप अपने लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने में सक्षम होंगे। दिन 25, आज मास्टर ब्लास्टर तकनीक का उपयोग करें। बाहर जाओ और कुछ ऐसा करो जो तुम करने से डरते हो। नए लोगों से मिलना, सार्वजनिक बोलने की तरह। एक क्षण में इस दिनचर्या के साथ अगले 2, 10, 20 वर्षों में खुद की कल्पना करें। ये शारीरिक प्रशिक्षण के लिए आपके दृढ़ संकल्प को और भी अधिक बढ़ाएगा। इस पुस्तक की मदद से आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। अब अपने चरित्र के निर्माण का समय। पिछले 23 दिनों में आपने अधिक आत्मविश्वास और प्रेरित रहने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। अपने चरित्र को रॉक के रूप में मजबूत बनाने के लिए इसे अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक बनाएं।
अपने लक्ष्यों और मूल्यों को उच्च निर्धारित करें। अपने आप पर और अपनी मानवीय क्षमता पर विश्वास करें। दिन 26। शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं और सोचते हैं वह हमारी वास्तविकता बन जाती है। अपनी मानसिक क्रूरता विकसित करने के लिए लगातार इसे दोहराएं। मैं कठिन हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। वर्कआउट होने के बाद एक मालिश से मालिश करें या खुद की मालिश करें। यह आपको आराम का एहसास कराएगा। आज कम से कम 1 घंटे के लिए नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें। ये पुस्तक आपके व्यक्तिगत और वित्तीय विकास को बहुत प्रभावित करती है। दिन 27। आज से महान विचारकों को सुनना शुरू करें, जैसे कि नॉर्मन सेंट पील, एमर्सन और कार्नेगी की किताबें पढ़ें। ये सोचना बंद करें कि आपके जीवन से क्या गायब है, बल्कि अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनके लिए काम करने के लिए सपने हैं। सप्ताह में 1 दिन के लिए आज से तेजी से। यह आपके शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल देगा। एक अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करें। इन चीजों को आजमाएं। बहुत ज्यादा बात न करें। अपने आप को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ श्रोता के रूप में कल्पना करें। दूसरों को बाधित न करें। दिन 28। आज सुबह मौन की शक्ति की सराहना करते हैं। कम से कम 90 मिनट के लिए अपने घर के सबसे शांत कमरे में बैठें। चुप्पी पर ध्यान दें। इसका आनंद लें। आप कुछ समय के बाद उठना चाहेंगे, लेकिन आपने इस कार्यक्रम से क्या सीखा है, इस कार्य को पूरा करें। ये निश्चित रूप से आपको बेहतर महसूस कराएगा। आप पिछले 27 दिनों से व्यायाम कर रहे हैं। आज कुछ खेल खेलते हैं और अपने आप को उबने नहीं देते हैं। कुछ लाइफ टिप्स। अपने निजी और व्यावसायिक मामलों को किसी के साथ साझा न करें। अपने जीवन साथी के साथ हर हफ्ते एक रात बिताएं। नए विचारों का प्रयोग करते रहें। दुश्मन मत करो। दिन 29। खुशी कुछ नहीं करने और आराम करने से नहीं आती है। खुशी तभी आती है जब आप कुछ हासिल करते हैं और जानते हैं कि हर दिन आप बेहतर हो रहे हैं। अपने मानक को बढ़ाएं और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बने। जैसा कि हमने दिन 5 में सीखा, वॉइस कंडीशनिंग हमारे स्वास्थ्य में सुधार करती है। आज गुनगुनाते हुए व्यायाम करते हैं। यह आपकी आवाज को गहरा बना देगा। अपनी खुद की जिंदगी जिएं। अपनी तुलना दूसरों से न करें। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी ओर काम करना शुरू करें। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, यह आपको प्रभावित नहीं करता है। दिन 30। शक्तिशाली एकाग्रता कौशल विकसित करें। यह आपको सही विचारों के साथ अपने मन को खिलाने की अनुमति देता है। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन पर वापस जाएं और मोमबत्ती का प्रयोग जला दें। इससे आपकी एकाग्रता में सुधार होगा। आप अपने शरीर में क्या डालते हैं, आपके दिमाग को प्रभावित करता है। पिछले 24 घंटों में आपने क्या खाया है, इसकी एक सूची बनाएं। उन चीजों को सूचीबद्ध करें जिन्हें पचाना मुश्किल है। अब उन्हें सब्जियों और फलों से बदलें। अपने स्वयं के व्यक्तिगत महारत के मास्टरमाइंड की योजना बनाएं। अपने आसपास के 4 सबसे सकारात्मक लोगों के बारे में सोचें। अपने मास्टरमाइंड अवधारणा को उनके साथ साझा करें और इन बैठकों में उन विचारों और व्यक्तिगत उत्कृष्टता तकनीकों पर विचार मंथन। तो दोस्तों, ये 30 दिन का मेगालिविन कार्यक्रम था। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर रोज आपको कुछ समय निकालना होगा और इस कार्यक्रम को लागू करना होगा। यदि यह कार्यक्रम ठीक से लागू किया जाता है तो आप इसे सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, लेकिन एक सही योजना की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को अपने जीवन में लागू करेंगे। एक और सुझाव, यदि संभव हो तो इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इन अभ्यासों को ठीक से लागू कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। मुझे आशा है अपने जीवन में इन सभी सीखों को लागू करके आप अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो तुरंत सदस्यता लें और वीडियो को पसंद करें और टिप्पणी करें। ये हमारी प्रेरणा को लगातार बढ़ाता है। हमारे चैनल में शामिल होने से अगर आपको लगता है कि यह वीडियो जीवन में दूसरों की मदद कर सकता है तो इसे बिना असफलता के सभी के साथ साझा करें। बेहतर वीडियो के साथ जल्द ही वापस आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।